गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देख लिया है। आज हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बस ये लास्ट टॉपिक है और न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपको मंडे से। तो सैटरडे को क्वेश्चंस करा देते हैं, लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट आप देख ज़रूर लीजिए कि किस तरीके से किस टाइप्स के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे आप फिंगरप्रिंटिंग को कह रहे हैं, जैसे क्या होता है ना कि जो थंब के यानी आपके जो फिंगर के प्रिंट्स होते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं। हर एक इंसान का अलग होता है, सारे इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो उसी तरीके से आपका जो डीएनए होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है। इस वजह से हम टर्म यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? एलेक्स ज़ेफरी ने। ठीक है। लास्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपको ये चीज़ें पता चली है कि 99.9% आपका जो डीएनए है वो कैसा है? सेम है। ये तो बात आपको पता है। सिर्फ कितना डिफरेंस आता है? 0.1% का। इसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इतने का डिफरेंस आता है। डन। आगे चलें। आगे बेटा, जब भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो देखिए प्रोसेस क्या होता है। तो आपको मतलब हमेशा इसकी स्टडी कर लेंगे तो काम हो जाएगा, डिफरेंसेस की स्टडी कर लेंगे तो क्या होता है कि ह्यूमन डीएनए लीजिए और उसका क्या करना पड़ता है, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट में का इस्तेमाल करके, मतलब क्या होता है ना, आप उसे रोटेट करना है। ठीक है। तो आपको ऐसा करने पर आपको दो पीक्स मिलती हैं। जो सेम है वो काफ़ी ऊंची पीक लेकर आता है। ठीक है। इसे हम बल्क डीएनए कहते हैं, बल्क डीएनए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, 99.9% सेम है। इसके बाद आपको एक छोटी पीक मिलती है। ठीक है। ये 0.1 डिफरेंस वाली है, समझ गए? इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। बात समझ में आई? जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट में डीएनए को घुमाएंगे या उस प्रोसेस में लगाएंगे तब आपको दो तरीके की पीक मिलती है, एक बड़ी पीक और एक छोटी पीक। जो ये लार्जर पीक है ये आपको बताती है कि ये आपका बल्क डीएनए है। बल्क डीएनए कौन सा? यानी कि 99.9 वाला, जो ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंसेस वाला है वो आपको यहाँ पर सैटेलाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, यहाँ पर क्या है? ये सैटेलाइट डीएनए में ऐसा क्या है? यहाँ पर है बेटा, देखो ध्यान से, इस जगह पे है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। और लास्ट क्लास में मैंने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस करा दिए हैं, है ना। कोई भी सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा हो, वेरी सिंपल। अच्छा, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस सैटेलाइट को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखो, नाम रखते हैं मिनी सैटेलाइट या फिर माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये जो आपने डिवीजन किया है, इस डिवीजन का बेसिस होना चाहिए ना कुछ। आप ऐसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो जो बेसिस है बेटा, बेसिस है कि रेशियो क्या है, ए और टी के सीक्वेंसेस आपको मिल रहे हैं या सी और जी के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं, है ना। आपका जो रीजन है वो एटी रिच है या सीजी रिच है, इस बेसिस पे डिफरेंसेस है। दूसरा, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, यानी आप अगर कह रहे हैं कि ए टी और जी सी ये रिपीट हो रहा है, आप कह दो ये चारों ही रिपीट हो रहे हैं सपोज, या कह दो सीजी रिपीट हो रहा है ना, बार बार सीजी रिपीट हो रहा है, तो कितनी लेंथ है उसकी, कितनी लेंथ पे वो रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे सपोज ये पूरा आपका सैटेलाइट डीएनए है। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि सी और जी, सी और जी, सी और जी, सी और जी, ये इतनी लंबी लेंथ पर ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो गई लेंथ ऑफ सीक्वेंस। ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस आ गए, या कह दो पूरा ही भरा हुआ है,
तो यानी इतना ज़्यादा, ये उसका लेंथ ऑफ सीक्वेंस है ना, कितना लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस रिपीट्स। अच्छा, इतना लंबा तो रिपीट है, लेकिन ये कितने टाइम्स रिपीट होगा? क्या ये एक पूरे लेंथ पर एक ही बार आएगा इस तरह का सीक्वेंस, इतना लंबा सीक्वेंस, या हमको ऐसे सीक्वेंसेस आपको 10-12 बार देखने को मिलेगा? समझ रहे हैं? या 20 से 25 या 50 बार देखने को मिलेगा, है ना? तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या, वो सीक्वेंसेस है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिस हो गए, हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखो, नंबर ऑफ टाइम सीक्वेंसेस जो रिपीट होते हैं उन्हें हम कॉपिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपिंग नंबर, ये भी कहते हैं। आगे चले, अब क्या करना होता है बेटा कि हम लोग इस्तेमाल इसमें पता है किसका करते हैं? हम लोग मिनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आपकी मिनी सैटेलाइट है, इसे हम, पहली बात एक और नाम होता है VNTRs। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर, क्योंकि वेरिएबल नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम, यानी जो सीक्वेंसेस हैं, टैंडम रिपीट्स, कितनी बार रिपीट्स हुए, है ना, टैंडम रिपीट्स, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल हम करेंगे अभी DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, अच्छा ये जो सीक्वेंसेस है बेटा, ये 10 से 60 बार, है ना, 60 टाइम्स, 10 to 60 टाइम्स, सॉरी बेटा सॉरी, 10 to 60 बेस पेयर होंगे। ठीक है, इतने के रिपीट्स आएंगे, समझ गए? और ये शॉर्ट सीरीज भी हो सकती है बेसिस की, 10 से 60 बोला है ना, तो कुछ शॉर्ट सीरीज भी हो सकती है ऑफ बेसिस। ठीक है, थोड़ा माइक्रो के बारे में जान लो। इसमें जो भी सीक्वेंस आएगा वो 5 से 50 बार रिपीट हो सकता है, और ऐसे रिपीटेशन थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपको मिल सकती है, यानी थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन पर मिल सकती है। ध्यान से सुनो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन पर आपको ऐसी रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे इसका डिस्क्रिप्शन बुक में है नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आगे चले, देखो बेसिक बातें समझ में आ गई। अब आते हैं प्रोसेस पर, किस तरीके से इसे किया जाएगा। देखो क्या करना है, आइसोलेशन करना है पहले तो, आइसोलेशन ऑफ DNA। आपको जिस DNA को देखना है उसको पहले आइसोलेट करो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों होती है। वैसे आपने सुना होगा, एक होता है पैटर्निटी टेस्ट, यानी कि बच्चे का फादर कौन है। पैटर्निटी टेस्ट के लिए आप DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। दूसरा, किसी भी क्राइम सीन पर आपको अगर कुछ स्पॉट्स मिलते हैं जिसमें आपको ये पता करना होता है कि ये इसका DNA किससे मैच कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इन दो जगहों पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अच्छा कैसे होता है, तो देखो पहले तो आइसोलेट कर लो DNA को, समझ गए? पहले मेन प्रोसेस में आ जाओ, फिर ईजिली हो जाएगा एग्जाम्पल लेना। आइसोलेशन कर लो DNA का। आइसोलेशन का क्या मतलब हुआ, ये आपका सेल, ये आपका DNA, और इसमें से आप अपने DNA को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, आगे चलो। पॉइंट नंबर 2 इज डाइजेशन ऑफ DNA। डाइजेशन का मतलब होता है कटिंग, है ना, इसका मतलब होता है कटिंग, ये भी ध्यान दो, सेम है। ठीक है, ये जो DNA आपने लिया है, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स काट लो, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा था टेलर बनने की ज़रूरत है, बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो रही है ना। इसके पास हम लोग मेजरली बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो काटना पड़ा ना। यहाँ पर आपने जिस सीजर का इस्तेमाल किया है उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये। इस एंजाइम की हेल्प से आप इस DNA के फ्रेगमेंट्स को कट कर पा रहे हैं। अब आपके पास DNA के फ्रेगमेंट्स कैसे आए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है,
डबल स्टैंडर्ड है, मैंने सिर्फ डॉट से दिखा दिया है, समझ रहे हो ना, ये सब पूरा डबल स्टैंडर्ड है। कटिंग हो गई, कटिंग ऑफ डीएनए हो गया, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प ले ली, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3, आपको इसको सेपरेट करना है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इन्हें आप अलग अलग कर लीजिए। आपने काट तो ज़रूर लिया है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसे अलग नहीं करेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बेटा? सपोज ऐसा करके एक आपका, सपोज कोई बॉक्स है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आपके पास चार्जेस की फील्ड्स होती है, एक साइड पॉजिटिव कर लो, एक साइड नेगेटिव कर लो, ठीक है। फिर इसमें कुछ जेल भर देते हैं, इसमें कुछ जेल भरा जाता है, ये जेल भर दिया मैंने। इस जेल का नाम है एगारोज जेल, बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इस बुक यहाँ पे नहीं होगा, आई थिंक बायोटेक्नो पे हमको मिलेगा, ठीक है। ये एगारोज जेल है। अब क्या करना होता है, अब आपने जो डीएनए काटे हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है ना, आपने डीएनए डाले, किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात, जो जितना शॉर्ट होगा, जो जितना छोटा सा फ्रैगमेंट होगा, शॉर्ट फ्रैगमेंट होगा, वो उतना ही दूर होगा, है ना। अगर आपने यहाँ डाला है तो वो यहाँ पहुंच चुका होगा, छोटा है ना सबसे आगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं टुवर्ड्स सी पॉजिटिव चार्ज, वहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। जो लार्ज फ्रैगमेंट होंगे वो बैक साइड में पड़े होंगे, यानी पीछे पड़े होंगे। ये देखो पहला यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, समझ लो किस तरह से कोई पीछे जा रहा है। लाइन छोटी बड़ी हो गई होगी, वो अपना एडजस्ट कर लो। क्या कहना चाहती हूँ मैं, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे है, ठीक है, और कोई जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो पीछे होगा। वेरी कॉमन सेंस, ज़्यादा कुछ उसमें इस्तेमाल नहीं करना। रुको बेटा ब्लर हो रहा है, रुको रुको रुको, ओके डन। बात समझ गए? इस तरह से हम यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कौन किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है, कौन छोटा है कौन बड़ा है करके ये आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को समझनी चाहिए। यहाँ पर देखो, अब ये तो है आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको करनी है इसमें। अब इसमें आपने डीएनए डाल रखे हैं। अब सपोज ये रहा आपका स्मॉल डीएनए, ये उसे बड़ा वाला, ये थोड़ा और, किसी भी नंबर पे आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कितनी भी जगह पे वो आ सकता है, समझ गए। लेकिन सब लेंथ वाइज ही लगेंगे, समझ गए। अब क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 पर आते हैं, ठीक है। देखो आपको इसको हाइब्रिडाइज करनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियोएक्टिव VNTRs। अच्छा, इससे पहले एक और होता है, इसको 5th कर लेते हैं, इसको 4th कर लेते हैं। ध्यान से देखो, आपको ब्लॉटिंग यूज करनी है, ठीक है। ब्लॉटिंग, वो भी कौन सी? सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, कुछ नहीं बेटा, ये आपने जो ये आपके फ्रेगमेंट्स अलग हो गए ना, क्या करना है, इसको आपको एक पेपर पे चेंज कर लेना है, पेपर पे कॉपी कर लेना है। अच्छा, कॉपी कैसे करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इसके ऊपर ऐसे करके कॉपी रख देंगे। आपके पास जो शीट है उसका पैसे रख दीजिए, फिर हटा लीजिए, सारे फ्रेगमेंट्स आपको दूसरी कॉपी पे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो आपने एगारोज जेल लिया है ना, ये टूट जाएगी, बहुत रिलायबल नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब ये खराब है, इसमें बहुत टाइम तक आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पड़े नहीं रहने दे सकते। तो आप लोग उसे ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ट्रांसफ़र करना है आपको? आपके पास 2 चीज़ हैं, आप या तो नाइट्रोसेल्यूलोज यूज़ कर लीजिए या नाइलॉन यूज़ कर लीजिए, नाइलॉन, समझ गए ना। इन 2 मेम्ब्रेन पे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग। और हम ब्लॉटिंग में भी क्या यूज़ करते हैं? सदर्न, ठीक है, ये याद कर लो, बुक में नहीं होगा तो भी अगर याद कर लो, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे चलें। हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियोएक्टिव VNTRs। आपने जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को
नाइट्रोसेलुलेज लोज में रख लिया है या नायलॉन में रख लिया है, आप इसे देख नहीं पाएंगे फिर भी, ठीक है, आप इसको नहीं देख पाएंगे और आपको इसके सीक्वेंसेस भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें क्या होगा, एटी होगा या तो सीजी होगा, ऐसे करके कुछ सीक्वेंसेस होंगे। सपोज कोई भी सीक्वेंस है, आप एक क्या करिए, आप ये क्या होता है, VNTRs होते हैं, समझिए आप ये सिंगल स्ट्रैंडेड, देखो सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रेच कह सकते हैं। अरे मुझे स्ट्रेच की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, 2 मिनट रुको, बेकारी हो रही है, रहने दो, अपने से देख लेना, ठीक है। स्ट्रेच तो एक सिंगल स्ट्रैंड आपने लिया, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड का करना क्या है कि एक्चुअली इसमें कोडिंग्स हैं पहले से, है ना। हमने एक सिंगल स्ट्रैंड लिया, ये देखो मेरा सिंगल स्ट्रैंड, इसमें मेरे पास कोडिंग है क्या। सपोज मैंने, हमको ये बात एस्टिमेटेड हो, सपोज कोई भी सीक्वेंस हो, सपोज मैंने ए लिया, टी ले लिया, सी ले लिया, इधर जी ले लिया, समझ रहे हो, ये मेरे पास सीक्वेंस है, सपोज इसको मैं क्या करूँगी, इसे मैं रेडियोएक्टिव बनाऊंगी, रेडियोएक्टिव कंटेंट में मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इन DNA के साथ, अभी ये समझ लीजिए, अब आपकी नायलॉन शीट है, अब इसको क्या करना है, इसके साथ मैं इस वाले ब्लॉट पे डाल दूंगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जहां पर आपको ATCG सीक्वेंस मिलेगा, ये जाके उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ऐसे हम मल्टीपल प्रोब्स डालेंगे, इसको हम कहते हैं, इसे हम प्रोब्स कहते हैं, VNTR प्रोब्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके रेडीमेड सीक्वेंसेस हैं जो आपको पता है कि अच्छा मेरे पास ये सीक्वेंस। अब सपोज इसमें आप जाके डाल दीजिए, जहाँ पे इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अगर आप इसे मल्टीपल डाल दीजिए तो कोई ना कोई जाके, सपोज सबके सब कहीं ना कहीं जाकर के अटैच हो जाएंगे, कहीं पे भी अटैच हो जाएं, समझ रहे हो। सपोज पूरे में हो जाएं, सपोज आधे में हो जाएं, या कहीं पर भी हो जाएं, ठीक है। पेयरिंग बन गई ना, ये जो पेयरिंग बन गई है, बात समझिए। देखो सपोज ओरिजिनल है कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या डाला, मैंने डाल दिया, ये डाला, इसमें है ATC और G, ये डाला। अब अगर ये मैंने डाला था, अब ये यहाँ पे आके रुक गया है, इट मीन्स कि इसको पास इसके कॉम्प्लीमेंट्रीज मिल गए हैं, यानी यहाँ पे हो गया T, यहाँ होगा A, यहाँ होगा G और यहाँ होगा C, है ना। हमको इसकी वजह से ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हम DNA कहाँ पे खड़ा है। ये जो मैंने आपको रेड मार्क्स दिखा दिए, चलो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं पहली बात तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो, ऐसे करके। तो एटलीस्ट सपोज ये सीक्वेंसेस हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक बैंड आपको यहाँ मिल रहा है, यानी एक रेड 1 पर खड़ा है, एक रेड 1 पर है, एक करीबन 3 पर है। अब देखो मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा बना दिया, आप इसको पैरेलल बना सकते हैं। एक 4 के पास है, एक 6 के पास है, एक 7 के पास है और एक 9 के पास है, समझ गए। मुझे सीक्वेंसेस पता चल गए, डन। क्योंकि मुझे ऐसे DNA नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये प्रोब्स लगाने के बाद वो जब बाइंड कर जाएंगे ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी के फॉर्म में, अगर ये इस तरह से आ जाएंगे तो एक्चुअली मुझे ये दिखने लगेगा, समझ रहे हो कि DNA कहाँ है, समझ गए। अगर सपोज मुझे रेड वाले नहीं दिख रहे थे तो इस ब्लैक वाले की वजह से दिखने लग गए ना एटलीस्ट। देखो ब्लैक वाले को अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा यहाँ ही पे एक कॉम्प्लीमेंट्री लगाया, एक यहाँ होगा, क्या हो गया दिख रहा है, डन। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, फाइनली हम इसको देखेंगे कैसे। 6 नंबर हम इसे देखते हैं, आपका है ऑटो रेडियोग्राफी। ये एक तरीका है, रेडियोग्राफी ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप DNA फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलो, ये जो किया आपने काम क्या है, देखो सपोज ये कोई सर्वेंट का आपने DNA लिया हुआ है, ठीक है। ये कोई सर्वेंट है, आपने उसका DNA ले रखा है और उसका पूरा आपने सीक्वेंसिंग कर लिया, आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, कौन सा, सपोज आपने एक ही कोई क्रोमोसोम लिया था या उसी का सेट आपने उसी को कट करके आपने लगा लिया था, ठीक है। आपको दिख रहा है। आपके पास क्या हुआ, और सर्वेंट ने बोला कि मेरे मास्टर का खून हो गया है, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ये काम करवा दिया, DNA फिंगरप्रिंटिंग सर्वेंट की करा दी, ठीक है। अब सर्वेंट कह रहे हैं मुझे 2 लोग पे शक है, एक जो उनका बेटा है और एक जो उनकी बेटी है, समझ रहे हो।
अब क्या हुआ, पुलिस ने बोला अच्छा ठीक है, जिस पे शक हो रहा है उन पे उनका भी आपको डीएनए सीक्वेंसिंग निकालनी पड़ेगी। चलो सब डीएनए सीक्वेंसिंग निकालने पे चलो, वही सेम प्रोसेस, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ये सब करना है, सब करना है, सब करना है। फिर आपको इसी तरह के सीक्वेंस आपको सामने मिलेंगे। ठीक है, देखो अब सपोज यहाँ पे भी नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर निकल गया। फिर ऐसे कर लेते हैं, सपोज ये फुल है, इसको ही फुल कर लो। ठीक है, अच्छा देखो, इसको बोल देते हैं ये है बॉय, ये है हमारी गर्ल, सुंदर वाली गर्ल। देखो अब जब इसके साथ भी वही सेम काम हुआ ना, तो देखो इनके कैसे डीएनए कहाँ पे आके स्टैंड करते हैं। देखो बॉय का आया, एक आया 2 पे, एक 4 पे, एक 9 पे, एक 8 पे, और एक चलो 9 पे भी आ गया। ठीक है, ये देखो सेम काम किया है हम लोगों ने, ऐसे किया है। ठीक है, ये सीक्वेंस आया है। लेकिन गर्ल का देखो कैसे आया है, देखो गर्ल का कैसा आया है। गर्ल का एक यहाँ आया है, ठीक है, फिर एक यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है। अभी लेंथ पे मत जाना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, कोडिंग कर लेते हैं। ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये फिर किधर, ये और ये। ठीक है ना, देखो अब अगर नंबरिंग हम करें तो यहाँ हमको दिख रहा है कि एक फर्स्ट पर है, और ये वाला यहाँ सेकंड कर दो, ये थर्ड पर है। ठीक है, फिर अगेन हमको एक मिला है 4th पर, फिर 5 छोड़ दो, फिर एक मिला है हमको 6 पर, 7 छोड़ दो, एक हमें मिला है 8 पर, और एक हमें मिला है 9 पर, और 10 हो गया खाली। अब तुम मुझे बता दो बच्चों कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, बताओ किसके साथ मैच कर रहा है। वैसे 2 मिनट रुको बेटा, स्टोरी कुछ उल्टी हो गई है। देखो मेरी बात सुनो, इस सर्वेंट ने दिखाया कि ये रहा ब्लड का सैंपल, ब्लड का सैंपल। स्टोरी में थोड़ा चेंज कर दूँ, स्टोरी बना नहीं पाई मैं जल्दी, ध्यान से सुनो। सर्वेंट के घर में मर्डर हो गया है, ठीक है, उसके मास्टर का। अब सवाल ये है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस को ब्लड सैंपल मिलता है। ठीक है, सर्वेंट के कहने पर उसने दिखाया कि अच्छा देखो इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कौन है। तो पुलिस ने पहले उसकी सीक्वेंसिंग करा ली, है ना, इस तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग अलग करा के सब देख लिया। ठीक है ना, उसको हाइब्रिडाइज करा लिया, सब देख लिया। ये हमें एक पैटर्न मिल चुका है, आइडेंटिकल, है ना, ये हमारे पास आइडियल है। अब पूछा गया सर्वेंट तुम्हें किस पे शक है, कहते तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बेटे का भी डीएनए देखे गया और गर्ल का भी देखा गया। फिर कुछ देखने में समझ में आया कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो क्राइम सीन पर ब्लड है उसका सीक्वेंस और गर्ल का सीक्वेंस मैच करता है। इट मीन्स कि ये दोनों ही, इन दोनों का लिंक है, यानी कि गर्ल ने ही मर्डर किया है सर्वेंट के मास्टर का। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना है, जैसा सीक्वेंस लिखा है ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही समझ लो। इसको थोड़ा डिटेलिंग में आएगा आपके बायोटेक्नो पर, ठीक है। और उसके बाद जो है, देखो ये सब क्यों आपको 12th में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको 12th में बेटा इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आए, कि देखो कैसी फील्ड है जो एकदम डीएनए पे घुसी जा रही है, देखी जा रही है, कितनी नई नई चीज़ें हमसे और कितना अच्छा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात और बता दूं, मैं नीचे यहाँ लिख देती हूँ, देखो जो आपके VNTRs होते हैं, जो साइज़ होती है VNTR की, वो 0.1 से लेकर के 20 KB तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी इसी में मेंशन रहता है, ठीक है। चलो ये डेटा जैसा है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। कोई प्रॉब्लम होगी तो सैटरडे को तक मुझे बता देना। दूसरी चीज़ जो है, सैटरडे को हम क्वेश्चंस देख लेंगे और मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितना चैप्टर सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, होप सो उतना ही आपको हाफ ईयरली में देखने को मिले,
है ना, क्या बोलते हो, पीरियोडिक बोलते हो ना, वही उसमें आपको देखने को मिलेगा। काम भी पूरा कर लो अभी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में जो, या तो फिर ये आपका क्या कहते हैं, सितंबर चल रहा है ना, सितंबर और होते ही मैं आपसे कॉपी मांग लूँगी, ठीक है। और कॉपी पे ज़्यादा जोर मत दो, बट एक्चुअली बस क्या है ना, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखो। क्वेश्चंस इस चैप्टर में तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराए हैं, जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा कर पाओगे, तो 5 मार्क्स वाले तो बिल्कुल नोट ही कर लो, क्योंकि 5 मार्क्स वाले से 1 मार्क भी बन जाता है, 2 मार्क भी बन जाता है, बट सारे क्वेश्चंस को डीपली देखो, ठीक है। मैं रैंडम, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कैसे बुक रखी है मैंने, रैंडम खींचा और दे दिया, नहीं, मैं देख करके देती हूँ, ठीक है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखो, मैं देख कर देती हूँ सब कुछ, तो एटलीस्ट जो है आप लोग की, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, इसलिए है। चलो, थैंक यू सो मच क्लास। एक ट्रांसक्रिप्शन वाला मैंने जो जी मीट पे पढ़ाया था, उसका मैं वीडियो बना दूंगी, देखो से संडे या फिर कभी मैं देती हूँ, मैं दे दूंगी, ठीक है। उसका वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच क्लास।